नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जहां हम इंसान लोग सांस भी नहीं ले पाते, हिमालय की सबसे ऊंची चट्टानों पर 3500 से 5500 मीटर तक ऊंचाई पर एक जीव पाया जाता है दोस्तों, जो वहीं रहता है, वहीं उसका जीवन है दोस्तों। वो होता है दोस्तों हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जिसे इंसानों ने बहुत कम देखा है, बहुत रेयर वो कभी कभी इंसानों को दिख जाता है दोस्तों। वैज्ञानिक लोग भी बहुत कैमरे लगाते हैं, लेकिन वो नजर में नहीं आता, बस होती एक धुंधली सी छाया गुजर जाती है, यही दिखता है वो। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही कलर में अपने आप को ढाल लेता है। जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पर तो हमेशा बर्फ ही पड़ती है दोस्तों। ऐसा होता है दोस्तों हिम तेंदुआ। इसके जो पूंछ होती है ना दोस्तों, उसी से ये अपना बचाव करता है। इसकी मोटी खाल और जो पूंछ होती है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, माइनस में तापमान चला जाता है, तब ये चारों तरफ कंबल की तरह अपनी पूंछ को लपेट लेता है। इससे ही इसका बचाव होता है। जैसे हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, ऐसे अपनी पूंछ को कंबल बना लेता है दोस्तों। ये छुपकर बिल्कुल ऐसे शिकार करता है कि इसके पैरों की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी होगी। जो शिकार होने वाला होता है उसको पता तक नहीं चलता। ये भेड़, जंगली भेड़ और बहरल वगैरह का शिकार करता है। घंटों बैठा रहता है और आके एक ही बार में गर्दन पकड़कर शिकार कर लेता है दोस्तों। आज मेरा गला खराब है दोस्तों, जुकाम है तो सॉरी। और दोस्तों ये इनकी एक और खास बात, ये नर और मादा एक साथ कभी नहीं रहते दोस्तों। जनवरी से और मार्च तक इनका प्रजनन काल होता है, तब बहुत छोटे से इनका छोटा सा साथ होता है, करीब 4 से और 7 दिन का। बस इतना ही इनका साथ होता है। जब इनका प्रजनन काल होता है तो नर मादा के पास आता है, फिर ये जंगल में संवाद करते हैं अपनी भाषा में, बहुत धीमी आवाज में। और फिर 4 दिन रहने के बाद नर अपनी जगह पे लौट जाता है और मादा फिर अकेली रह जाती है। मादा को बहुत अकेलापन लगता है, हमेशा मादा अकेली रहती है। लेकिन जब नर जाता है तो उसको लगता है कि अब मेरे अंदर एक जिम्मेदारी है, और जब ये बच्चे होंगे तब मुझे कुछ दिनों का साथ मिलेगा। 90 से 100 दिन में मादा 1 से 3 शावकों को जन्म देती है और पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है अपने बच्चों को पालने की। वो करीब 1 साल तक बहुत मेहनत करती है अपने बच्चों को पालने में। 1 साल बच्चों को बचाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो बर्फ की गुफाओं में उन्हें छुपा कर रखती है। फिर अगले साल वो उन्हें सब कुछ सिखाती है, जंगल में रहना, दौड़ना, भागना, छलांग लगाना। और 2 साल बाद अपने बच्चों को खुद से अलग कर देती है, खुद ही। ये भी इनकी एक रेयर बात है कि माँ अपने बच्चों को हमेशा के लिए अलग कर देती है। वो जानती है कि जंगल में अकेला रहना सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। बच्चे अलग अलग चले जाते हैं, फिर मादा अकेली हो जाती है। बस यही इनका सिलसिला है दोस्तों। ये कभी भी बाघ की तरह नहीं इनकी आवाज कोई सुन पाता है, जैसे बाघ दहाड़ता है, ये नहीं दहाड़ते हैं। ये बस एक गुर्राहट की धीमी सी आवाज निकालते हैं। कभी कभी म्याऊं की आवाज भी निकालते देखे गए हैं दोस्तों। वैसे ज्यादातर ये गुर्राहट की आवाज ही निकालते हैं दोस्तों। ये थी इनकी कुछ बहुत रेयर बातें दोस्तों। और ये कभी भी इंसानों के पास नहीं आते हैं, उसे दिखाई भी नहीं देते हैं। इंसानों का और इनका हमेशा संघर्ष रहता है दोस्तों। आजकल ये बहुत कम मात्रा में बचे हैं, क्योंकि इनका अगर ये दिख जाते हैं तो इनका जलवायु की वजह से या इनका शिकार भी हो जाता है दोस्तों। तो ये थी कुछ हिम तेंदुए के बारे में दोस्तों। इसको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देता है दोस्तों। तो ये थी कुछ उनकी रेयर बातें। अगर अच्छी लगी हैं तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ कल फिर दूसरी किसी वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।